हरे कृष्णा, दे प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, दुखी व्यक्ति। तो एक व्यक्ति बहुत ही निर्धन होता है और बहुत दुखी होता है। तो एक बार उसके घर विद्वान ज्योतिषी आते हैं, और ये कथा जो हमें श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में मिलती है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को सुनाते हैं। तो निर्धन व्यक्ति बहुत ही उदास बैठा होता है। तो जब वो महान ज्योतिषी उनके घर में आते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों दुखी हो, है ना। उसकी दुखी दशा पूछकर उससे प्रश्न करते हैं। तो ज्योतिषी से पूछने के कारण वो आंसर करते हैं, वो उत्तर देते हैं कि हाँ, तुम्हारा हम मेरा पिता बहुत ही ज़्यादा धनवान थे, लेकिन अन्यत्र मरने के कारण मुझे खजाने के बारे में या संपत्ति के बारे में बता नहीं पाए, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और अत्यंत निर्धन भी हूँ। तो ज्योतिष सर्वज्ञ होने के कारण, है ना, निर्धन व्यक्ति को बताते हैं ज्योतिष कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खजाने का रहस्य बताऊंगा, क्योंकि वो विद्वान ज्योतिष होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, भूत भविष्य। तो इसी प्रकार अगर जब कोई व्यक्ति जिज्ञासा करता है, दुखी व्यक्ति जिज्ञासा करता है कि मैं ये दुखी अवस्था में क्यों हूँ, क्यों मुझे जन्म मृत्यु जरा व्याधि मिल रही है, या मैं कौन हूँ, मेरा क्या जीवन का क्या उद्देश्य है, तो वैदिक ग्रंथ उसे कृष्ण भावना अमृत के विषय में उपदेश देते हैं। तो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुशीलन से वो अपना जीवन की निर्धनता को सदा के लिए समाप्त कर देता है, क्योंकि सबके जो परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो अत्यंत धनवान है, समग्र ऐश्वर्यशाली है, छठ ऐश्वर्यों के समग्रता उनके अंदर ही है। तो यदि हम भगवान के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर लें तो इस संसार से हमारी सारी दुखी अवस्था समाप्त हो जाएगी। तो ये हमें समझना चाहिए। तो वह निर्धन व्यक्ति जो था, उसका पिता बहुत ही ज़्यादा धन था, और आज इतना धनी पिता का पुत्र होने के बाद भी वो निर्धन है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं मिला कि खजाना क्या है। तो अब ज्योतिष जो थे, विद्वान ज्योतिष, उसे साधन बता रहे हैं और उस खजाने को वास्तव में कैसे ढूंढा जा सकता है, तो उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो बोलते हैं कि अगर तुम दक्षिण दिशा में खोदोगे तो तुम्हें मधुमक्खियाँ मिलेंगी, और तुम अपना खजाना ढूंढ नहीं पाओगे। और अगर पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहाँ एक प्रेत मिलेगा, और जो तुम्हें उत्पन्न करेगा, विघ्न उत्पन्न करेगा, और खजाने को हाथ में नहीं आने देगा। और उत्तर दिशा में अगर खोदोगे तो वहाँ पे एक विशाल काला सर्प मिलेगा। अगर तुमने वहाँ खोदने का प्रयास किया तो वो तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन यदि तुम पूर्व दिशा में खोजोगे, थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे, तो तुम्हें तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर समझाया गया है, तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। और ज्योतिष आगे भी, श्री चैतन्य महाप्रभु आगे इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि सारे पुराण और सारे वैदिक ग्रंथों का कहना है कि बद्ध जीवों की स्थिति विभिन्न स्थिति के अनुसार विभिन्न विधियाँ होती हैं, जैसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, योग और भक्ति योग। तो कर्म कांड की जो तुलना है वो मधुमक्खियों से की गई है, जो केवल उनकी शरण में गए हुए लोगों को काटती है ना। क्योंकि बहुत सारा हम इतना श्रम करते हैं, बाद में क्या मिलता है, थोड़ा सा क्षणिक सुख मिलता है भौतिकतावादी जीवन में। तो मधुमक्खी जैसे काटती है, उसमें उसको प्रयास जो उसको स्पर्श करता है तो बुरी तरह से काटती है, उनकी शरण में लिए जाने वाले लोगों को काटती है। तो कर्म कांड की तुलना मधुमक्खियों से करी गई है। और ज्ञान कांड की तुलना तर्क वितर्क की प्रक्रिया प्रेत के समान है, जो मानसिक उत्पात मचाता रहता है। जैसे प्रेत किसी व्यक्ति के दिमाग में घुस जाए तो वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और ये उल्टी पुल्टी वो क्रियाएं करता है। तो इसी तरह ज्ञान कांड अगर का अनुशीलन कर रहा है तो उसे इतना अधिक गर्व अहंकार हो जाता है कि उसको मानसिक उत्पात हो जाता है, और वो सरेंडर नहीं कर पाता भगवान के प्रति। और योग की उपमा, यानी ज्ञान योग, कर्म योग, जो भी अलग अलग योग हैं, वो सर्प के समान की जाती है, जो उन्हीं का अनुशीलन करने वाले लोगों को निगल जाता है। लेकिन जो अंत में पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदता है तो उसे खजाना मिल जाता है। मीन्स भक्ति योग को जो भी ग्रहण करता है वो तुरंत सफल हो जाता है,
क्योंकि भक्ति योग के द्वारा मनुष्य छिपे हुए खजाने को बिना किसी कठिनाई के प्राप्त कर सकता है। और छिपा खजाना क्या है कि मेरे पिता कृष्ण जो है सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक शक्तिमान, सर्वाधिक बलवान, सब कुछ भगवान है और मैं उनका पुत्र हूँ। तो अगर मैं उनकी शरण में जाता हूँ तो सारी संपत्ति उनकी मेरी है और मैं है ना उनका दाएँ भाग हूँ। तो मुझे सब कुछ आनंद स्वरूप आनंद मिलके ही रहेगा, क्योंकि मेरे पिता सच्चिदानंद आनंद स्वरूप हैं। तो हम आत्मा हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तो जब भी किसी बच्चे को ये ज्ञान हो जाता है प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ और मेरा कार्य है भगवान परमात्मा की सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। और इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सरल उपाय भगवान के पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नाम का जब हम कीर्तन करते हैं, रूप गुण लीला धाम का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और इस शुद्ध हृदय में हम समझ पाते हैं कि हम निर्धन नहीं हैं, हम बहुत धनवान पिता के पुत्र हैं और हम बहुत सुखी हैं। तो जब हम अपने अंशी की, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हर अंश जब अपने अंशी की सेवा में लगता है तो परम सुखी हो जाता है, दिव्य आनंद की प्राप्ति करता है। तो सभी प्रामाणिक शास्त्रों और वैदिक आदेशों का लक्ष्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति है। क्योंकि स्वयं भगवद गीता में भी 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदेश सर्वमेव में वेदों का परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण को खोजना है। तो इसीलिए व्यक्ति को भक्ति में सेवा अपनानी चाहिए और सच्चे मन से लगे हुए व्यक्ति की यही विधि स्वीकार करनी होगी, भगवान को शरणागत होना चाहिए। तो पूर्व दिशा जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को बताती हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते जो जीव होते हैं वो इतना शरणागत हो जाता है कि हर परिस्थिति में वो भगवान पे आश्रित होता है। और एक भक्तों की एक सुंदर मानसिकता होती है, अवश्य रक्षे पे कृष्णा विश्वास से पालन। शरणागत व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि उसके वास्तविक रक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं, उसकी भौतिक उपलब्धियाँ नहीं हैं। तो श्री कृष्ण भक्ति जो है हर व्यक्ति का वो खजाना है, हर जीव के लिए वास्तविक खजाना है। भक्ति पद प्राप्त करने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में सदैव ऐश्वर्यवान बन जाता है, परम सुखी हो जाता है, परम दिव्य गति को प्राप्त करता है और अपने है ना शाश्वत धाम भगवत धाम में चला जाता है। तो इस तरह से हमारे श्रीमद् भागवतम में 10.2.32 का एक श्लोक श्री प्रभुपाद जी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि ऐसे ही लोग जो बहुत सारे तथाकथित सन्यासी हैं, जब तक वो भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल की शरण में नहीं जाते तब तक वे परोपकारी कार्य करने के लिए भौतिक पद पर लौटते रहेंगे। इस तरह उनका आध्यात्मिक जीवन विनष्ट हो जाता है। यह तो वैसा ही है जैसे किसी को काला सांप निकल ले। तो इसीलिए हम अगर भगवान की शरणागत होकर भक्ति का अनुशीलन करते हैं तो ये परम मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना है और इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो किसी भी वर्ण आश्रम में रहकर अगर हम भगवान की भक्ति को अनुसरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम अपना जीवन धन्य कर पाते हैं। यही हमारे इस शास्त्रों में इस कथा से हमें समझ आता है कि पूर्व दिशा में भक्ति योग का अनुशीलन करने से हमें वास्तविक खजाना प्राप्त हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं कि सनातन गोस्वामी है ना वो वास्तविक खजाना प्राप्त करे और अन्य को बांटे। तो हमारे छठ गोस्वामी में सनातन गोस्वामी ने सच में भक्ति योग का पूर्ण रूपेण अनुशीलन किया और प्रचार प्रसार किया। तो हम भी उसी गुरु शिष्य परंपरा में हैं जहाँ पे हमारे छठ गोस्वामी और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए भक्ति का प्रचार करने। तो इस कलयुग का जो धर्म है हरिनाम संकीर्तन है। संकीर्तन युग में हमें हरे कृष्ण महामंत्र पर आश्रित होकर उस वास्तविक खजाने का पूर्ण रूपेण लाभ उठाना चाहिए और वास्तविक खजाना ढूंढ लेना चाहिए, अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए और सर्वाधिक धनी बन जाना चाहिए, सर्वाधिक सुखी भी बन जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तजन की जय।